हे एवरीवन, वेलकम टू आज की क्लास। आज की क्लास है अंग्रेजी बोलने की ब्रह्मास्त्र क्लास। यानी कि आज की क्लास के बाद आप वाक्य बनाना तो ज़रूर सीख जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप वाक्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाते हैं, सही बना पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। कि वाक्यों को सिर्फ बना पाना या टूटा फूटा बना पाना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको सही वाक्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड है आज की क्लास। और ये ऐसे वैसे शब्द नॉर्मल से नहीं हैं, ये वो शब्द हैं जो वाक्यों को एक बॉडी प्रोवाइड करते हैं जो सही होती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज, जिसका मतलब होता है। आप ऐसे किसी भी वाक्य में जिसमें आप है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी में आपको इज का इस्तेमाल करना होगा। और इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इसके साथ नॉट का उपयोग भी बहुत अच्छे से होता है जो नेगेटिव वाक्यों में होता है। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नो, ना, नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हो जाता है नहीं है, और यूज जो है वो सेम रह जाता है कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में ऐसे शब्दों के बारे में सीख रहे हैं जो आपको वाक्य को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनके बिना वाक्य अगर आप बनाएंगे तो वो गलत बनेंगे, तो इनका यूज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि आप सबको पता है, बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है, तो उसको आप वहां से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर। वहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी कोर्स है, जिसकी प्राइस है 2499, वो ऑफर के तहत 299 में सिर्फ दी जा रही है। यानी कि फ्लैट 2200 रुपये का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएं और इस कोर्स को अपने लिए बुक कर लें। ऐप से संबंधित कोई भी जानकारी या पेड कोर्स से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी किसी भी ई बुक्स को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके ई बुक्स को अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूँ। ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। एम के साथ भी नॉट का उपयोग होता है। अगेन नेगेटिव वाक्य वो बन जाता है, जिसका मतलब होता है नहीं हूँ। रूल इज सेम, आई के साथ यूज होता है। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं, और इसका रूल ये है कि ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आर नॉट का यूज होता है अगेन नेगेटिव वाले वाक्यों में आर के साथ नॉट का यूज, जिसके साथ इसका मतलब बन जाता है नहीं है। क्या बन जाता है? नहीं है। यूज इसका यू वी दे के साथ किया जाता है। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। अगला शब्द है वॉज, जिसका मतलब है था, थे, थी। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ किया जाता है। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वॉज नॉट, वॉज के साथ नॉट का उपयोग देख रहे हैं हम लोग, जिसके तहत इसका मतलब बन जाता है नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल सेम रहेगा रूल, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे या थी। इसका रूल अलग हो जाता है, यू वी दे के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वर के साथ भी नॉट का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसके तहत इसका मतलब बन जाता है नहीं थे, नहीं थी। क्या मतलब बन जाता है? नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल यू वी और दे के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं इस्तेमाल? यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं और दे के साथ करते हैं। जैसे हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट
प्लेयर्स, हम खिलाड़ी नहीं थे। वी वर नॉट प्लेयर्स। अगला शब्द है हैव, HAVE हैव। इसका जो अभी यूजेज है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मैं आपको बताने वाली हूँ। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वह हैव का यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैव के साथ भी नॉट का यूज किया जाता है। अगेन से ये नेगेटिव वाक्यों की श्रेणी में आ जाता है जहाँ पे नेगेटिव वाक्य बनाने होते हैं हैव का यूज करके। कैसे बनते हैं, इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब निकल के आता है नहीं या है, नहीं ये है। हैव नॉट का इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होता है। हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, तो रूल यही रहेगा, ठीक है। आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हैज़, HAS हैज़। इसका यूज भी आपको अभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बता रही हूँ, और रूल है ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। हैज़ का यूज जो है वो ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ही होता है। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। अगेन यहाँ पर आपको हैज़ नॉट का भी यूज देखना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ जो है वो नॉट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हैज़ के साथ जब नॉट इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये है। इसका इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ किया जाता है हैज़ का, राइट। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज़ नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज़ नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज़ नॉट कुक्ड। अगला शब्द है हमारे पास हैड, जिसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज मैं भी आपको बताऊंगी। रूल समझ लीजिए हैड का, कि हैड जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। हैड के साथ नॉट का यूज हम लोग देखेंगे, जिसके साथ ये बन जाएगा नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे। रूल विल बी सेम, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। अगला शब्द है डू नॉट। डू के साथ नॉट का यूज, डू नॉट का यूज होता है नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। रूल आई यू वी दे के साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो नॉट के साथ भी इसका इसी तरीके से हिसाब रहेगा कि आई यू वी दे के साथ ही डू नॉट का भी इस्तेमाल होगा। जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अगला शब्द है डज नॉट, यानी कि डज के साथ नॉट का यूज। अगेन ये नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होता है, जहां पर इसका मतलब बन जाता है नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। ये बन जाता है इसका मतलब। और इस्तेमाल होता है इसका ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ये आज की क्लास थी जहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो वाक्य बनाने के लिए आपको ज़रूर से चाहिए। आपको ये सारे के सारे शब्द जो है वो रटे हुए होने चाहिए। आप जब भी वाक्य बनाएं आपके दिमाग में होना चाहिए उसका हिंदी का मीनिंग, और ये हिंदी मीनिंग अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी और कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सारे के सारे शब्दों को याद करिए, इनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अंग्रेजी अपनी बेहतर करनी है, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने फ़ोन पर। अगर आप पहली बार ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। देखिए, आपको पहले रजिस्टर करना होगा, फिर ही आप उसके बाद लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। फिलहाल बता दूँ,
प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो हमारी 2499 की कोर्स है वो अभी कराई जा रही है मात्र 299 में। फ्लैट 2200 रुपये का ऑफ आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। आप जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन पर और कोर्स को अपने लिए बुक करिए। कोर्स 2 महीने की है लेकिन वैलिडिटी इसकी पूरे 6 महीने हैं, यानी कि आप पूरे 6 महीने तक ऐप का, इसमें जो PDF मिलती है उसका फुल आप अपना यूज़ कर पाएंगे इसको अपनी अंग्रेजी सीखने के लिए। ऐप से या पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। समय का ख्याल रखेंगे क्योंकि सबका समय इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जो हमारे लिए काम भी करते हैं उनका समय भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सुबह 10 से शाम के 6 का विंडो जो है व्हाट्सएप करने का, इसको ख्याल रखेंगे और सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक कॉन्टैक्ट करेंगे। ई बुक्स या हमारी फ्री क्लासेस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। अगेन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। हमारी किसी भी ई बुक को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं www. ये वेबसाइट पर जा करके आप अगर ग्रामर की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप टेंसेस की फुल ई कोर्स जो है वो अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक अवेलेबल है। 1000 वोकैबलरी की ई बुक अवेलेबल है। ये सारी की सारी ई बुक्स जो हैं वो अवेलेबल है। आप इन सारे में से कोई भी ई बुक को ले सकते हैं अपने लिए, चाहे तो 5 को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये ई बुक्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहती है और आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी आप पढ़ना चाहें या जब भी आप रिवीजन करना चाहें। आपके समय के हिसाब से ये आपको प्रोवाइड की जाती है ना। क्योंकि आपके पास ई बुक रहेगी तो आप कभी भी खोल करके पढ़ सकते हैं उसको, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।